लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने कल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये 5 रिसर्च कर ली थी, इनके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या था, जहाँ पे हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे दे रहे थे किसी इवेंट का, किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी सिचुएशन का। कोरिलेशनल में क्या था, जहाँ पर हम किन्हीं दो वेरिएबल्स में रिलेशन बता रहे थे कि क्या ये रिलेटेड हैं, और हैं तो कैसे, पॉजिटिवली रिलेटेड या नेगेटिवली रिलेटेड या इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक है, एक ही बात है। एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे एग्जांपल दिया था हमने कि भाई स्ट्रेस से एग्जामिनेशन से स्ट्रेस कैसे बढ़ता है, या स्ट्रेस से हार्ट डिजीज़ कैसे हो जाती हैं, कैसे या क्यों होता है, उसका आंसर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देता है। जहाँ और एक्सप्लोरेटरी क्या था, जहाँ पर ऐसा फील्ड जहाँ पर बहुत कम रिसर्च हुई है, उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, उसको हम एक्सप्लोर, उस चीज़ को, उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और एक्सपेरिमेंटल में क्या था, जहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट देख रहे थे। इंडिविजुअल वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। इंडिविजुअल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, जिसका इफ़ेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड हमने कुछ रिसर्च देखी थी, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एंड आई फॉरगेट कोरिले एक्सपोज फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, ये हमने देख लिया था। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा हमें पता नहीं है उनके बारे में और जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वी डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल, कॉज एंड इफेक्ट। और एक्सपेरिमेंटल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमने बात करी थी, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन एंड मैनिपुलेशन। देखो इनके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। मैनिपुलेशन किया जाता है इंडिविजुअल वेरिएबल का, जिसको हम चेंज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन वी डू। ठीक है, और हम कंट्रोल करते हैं अदर फैक्टर्स का, जो हमारी रिसर्च को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, कि हमारा आउटकम क्या निकल कर आ रहा है हमारे रिसर्च से। उसके बेस पर रिसर्च जो है वो 3 तरह की होती हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। दीज 3 वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज़ वीडियो। ओके, चलिए। फर्स्ट इज़ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में अगर डिफ़ाइन करें तो ये होगा नोइंग द नेचर। नोइंग द नेचर, अपनी प्रकृति को जानना, हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ को जानना। ये हमारे पास जो नॉलेज है उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना, इस फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च और द प्योर रिसर्च। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना है कि क्या सनलाइट का इफ़ेक्ट ग्रीन प्लांट्स पर पड़ता है, अभी तो हमें पता है कि पड़ता है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, लेकिन जब ये रिसर्च की गई होगी तो क्या ऐसा होता है, या ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारा मेन पर्पस जो होता है वो ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, हमारे पास जो नॉलेज है उसमें कुछ और कुछ स्टॉक करना या कुछ नया ऐड करना, नई थ्योरी लेकर आना, इस फंडामेंटल रिसर्च। जैसे हमने एग्जांपल लिया था न्यूटन का, जब उन्होंने एप्पल गिरते हुए देखा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा क्या है इस नेचर में कि ये एप्पल नीचे गिरा। फिर उन्होंने और चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी, डेटा कलेक्ट किया होगा, है ना, सर्वे किया होगा, देखा होगा कि और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनली उन्होंने बता दिया कि भाई चीज़ें नीचे गिरती तो हैं, हम अर्थ पर तो रहते हैं, लेकिन अर्थ में एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो भी चीज़ ऊपर जाती है, अगर कोई प्रेशर नहीं है उस पर,
तो वो नीचे ही आती है, प्रेशर क्या नहीं भी हो तब भी वो एक टाइम के बाद नीचे ही आती है, चाहे हम एयर बलून ले लें, चाहे हम गोली ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो हर चीज़ जो है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आएगी, स्पेस में नहीं चली जाएगी। कार्टून्स वाली बात अलग है, टॉम एंड जेरी पहुंच जाते थे, बट इसमें नहीं होता कि भाई अर्थ की वजह से, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से सब नीचे आ रहा है। तो हमारे पास एक नॉलेज थी कि अर्थ है, दूसरी नॉलेज थी कि सब चीज़ें नीचे गिरती हैं, और इसमें हम उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी बोल रहा था कि भाई सब चीज़ें नीचे आएंगी, क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ग्रेविटी लगाती है। तो फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च क्या है? जो कोई नई थ्योरी जनरेट करने के लिए होता है कि भाई डेटा कलेक्ट करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसके बेस पर हमने एक नई थ्योरी बना दी, एक नया प्रिंसिपल बना दिया, एक नई बात बता दी पूरी दुनिया को कि हमारी नेचर में ये भी है, हमारे नेचर में ये भी है, हमारे नेचर में ये भी है। ठीक है। The knowledge produced through the pure research is sought in order to add the existing body of research methods. Research methods की जो existing है करता है, उसमें कुछ नया ऐड करना. It is not likely to have any practical application. ये किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड नहीं होता। जैसे हमने रिसर्च किया कि कोई एक तरह का टीचिंग एड बनाया हमने कि भाई ये एक टीवी की तरह एक हेल्पिंग मैटर है, तो इससे क्या होगा, बच्चे इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है। और ये इजीली क्यों पढ़ पाएंगे? क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन अच्छी दी हुई है, लैंग्वेज इजी है, एक्सेट्रा। लेकिन हमने सिर्फ इसकी एक थ्योरी बनाकर रख ली, एक चीज़ बनाकर सिर्फ बता दी कि भाई ये ऐसी कोई चीज़ है जिससे ऐसा होता है। ठीक है। अब हमने इसको अप्लाई करके नहीं देखा है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हमारा काम है सिर्फ एक नॉलेज को बनाना, एक नए रूल को बनाना, एक नई थ्योरी देना। ठीक है। इस थ्योरी को हम अप्लाई कहाँ करते हैं? अप्लाइड रिसर्च में। वो अभी हम देखते हैं। जो फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च क्या थी कि जहाँ हम कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, जो कि नेचर को और जानने के लिए है कि नेचर में क्या हो रहा है, हमारे नेचर में हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसको जानने के लिए वी डू फंडामेंटल, बेसिक और प्योर, एक ही के नाम है। ठीक है, रिसर्च। नेक्स्ट इज़ आर अप्लाइड रिसर्च। जब हम फंडामेंटल रिसर्च में जो हमने थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसा काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, हमने फंडामेंटल रिसर्च की, किसी इंसान ने फंडामेंटल, चलो आप ही को ले लेते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसको सपोज़ एक केक बनाना है। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, इमेजिन दीज आर कैंडल्स। ठीक है, एक केक बनाना है, तो इस केक में लेकिन हमको एग नहीं चाहिए और हमारे पास अवन भी नहीं है। ठीक है, एग नहीं चाहिए, अवन भी नहीं है, तो व्हाट वी डू, और हमें आता नहीं है केक बनाना, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो व्हाट वी डू, या तो हम गूगल करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, या ऐसा कुछ सर्च करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी मेथड है जिस पर हम बिना एग और बिना अवन के या बिना माइक्रोवेव के हम केक बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने रिसर्च की और आपको पता चला कि ऐसी रिसर्च पहले हो चुकी है कि केक बनाने का एक तरीका निकाला जा चुका है जिसमें एग भी नहीं लगेगा और अवन भी नहीं लगेगा या माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गैस पर ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने उस रिसर्च को, या वो जो आपने लिखा हुआ डेटा था, जो जहाँ पर भी आपने पढ़ा ये लिखा हुआ डेटा था, उसको आपने ट्राई किया कि क्या ऐसा सच में होता है, कि क्या ये जो लिखा है ऐसा काम करके हम बिना एग के और बिना माइक्रोवेव के केक बना सकते हैं। तो दिस इज़ आर अप्लाइड रिसर्च, जहाँ हम फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा बनाई गई थ्योरीज़ को या बनाई गई सिद्धांतों को, रूल्स को हम अप्लाई करके देखते हैं कि डू दे एक्चुअली वर्क। ठीक है, देखो, अप्लाइड रिसर्च इज़ डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फेसिंग द सोसाइटी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च की जाती है। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च की हुई है उसी को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है।
It can be used for policy formation, administration, and understanding of a phenomenon. It is always done according to basic research and can be carried out by academic or industrial institutions. हमेशा बेसिक रिसर्च के हिसाब से की जाती है कि बेसिक रिसर्च में या फंडामेंटल रिसर्च में या प्योर रिसर्च में हमने जो थ्योरी निकाली उस थ्योरी को प्रैक्टिकली ट्राई किया जाता है कि डज इट वर्क्स और नॉट. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. An academic institution such as a university will have a specific applied research program funded by an industrial partner interested in that program. कि एक इंडस्ट्री है जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को बोला कि आप ऐसा करो तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, या स्टूडेंट्स जो हैं वो जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है उसमें ज़्यादा आएंगे, कि भाई आप उनको इंडस्ट्रीज़ बताओ कि प्लेसमेंट देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा. तो यूनिवर्सिटी ने उसको ट्राई करके देखा कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं. ठीक है, तो बेसिक रिसर्च में क्या था, हम कोई न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में, और इस नॉलेज को हम जब अप्लाई करके देख रहे हैं, दैट इज़ आर अप्लाइड रिसर्च. होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. डिफरेंस क्या है. फंडामेंटल रिसर्च इस एडिशन टू नॉलेज और ये है सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ये डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होता है, ये इन्वेंशन का एप्लीकेशन होता है. ये मोस्टली अकेडमिक होता है, ये प्रैक्टिकल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. अकेडमिक का मतलब थ्योरिटिकली, जहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं देखा जाता, सिर्फ एक थ्योरी दे दी जाती है स्टडी के बेस पर. एक्सटेंसिव इन नेचर, इंटेंसिव इन नेचर. एक्सटेंसिव का मतलब है कुछ नया लाना, और इंटेंसिव का मतलब है जो है उसी में काम करना. ठीक है. फंडामेंटल रिसर्च आंसर द इनिशियल क्वेश्चन हाउ थिंग्स वर्क. फंडामेंटल रिसर्च से हमें अपना पहला आंसर मिलता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं. अप्लाइड रिसर्च इज़ डिज़ाइन टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस एम्ड एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है. डन. ये इसका डिफरेंस था. होप क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. ओके, वन मोर वी हैव एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों सेम सी लगती हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. होप मैं क्लियर कर पाऊँ आपको. तो ये दी किसने थी, ये कर्ट लेविन ने दी थी. ठीक है, जो कि एक प्रोफेसर थे, MIT फर्स्ट कॉइंड एट द टर्म, और उन्होंने एक्शन रिसर्च सबसे पहले नाम दिया था इसको 1944 में. और उनका 1946 में एक पेपर आया था, एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो अब ये क्या था, अप्लाइड रिसर्च. जो अप्लाइड रिसर्च, ये अप्लाइड रिसर्च के जैसा ही है, लेकिन अप्लाइड और एक्शन में बस इतना सा फ़र्क है कि एक्शन जो है वो इमीडिएट प्रॉब्लम पर काम करती है. अभी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए. और अप्लाइड रिसर्च में ऐसा हो नहीं हो, टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे सपोज़ आपका मोबाइल अभी इंडिया में बेसिकली 4G चल रहा है. सबके मोबाइल 4G चल रहा है बेसिकली सबके मोबाइल में. ठीक है, तो अभी 5G पर रिसर्च हो रही है. 5G पर रिसर्च नहीं हो रही है, बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अप्लाई कर चुकी हैं. तो 5G में क्या है कि पहले एक थ्योरी बनाई गई होगी कि 5G जैसा नेटवर्क भी हमारे वर्ल्ड में आ सकता है. थ्योरी बनी, उसके बाद उसको अप्लाई किया गया अप्लाइड रिसर्च के थ्रू कि भाई करके देखते हैं, अगर 5G नेटवर्क चल गया तो ठीक है. ठीक है, उसके बाद अब 5G का जो काम है वो इंडिया में भी चल रहा है कि भाई अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या इंडिया में ये काम करेगा या नहीं करेगा. तो ये जब काम करे तब करे, कोई जल्दी थोड़ी ना है कि भाई कब आएगा 5G, अभी साल 2 साल, ऐसा कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वहीं पर अगर आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाए, नेट नहीं चल रहा हो, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, दुनिया सुनसान सी लगने लग जाती है. ठीक है, कुछ ज़िंदगी में कुछ बचते ही नहीं है ना मोबाइल के बिना. हाँ बोल रहे होंगे कुछ लोग तो. ठीक, तो नेट नहीं चल रहा तो डायरेक्टली आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं.
और वो आपको कुछ सॉल्यूशन बताता है कि सर या मैम आप है ना अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए, आप ये वाला ऑप्शन खोलिए, ये वाला ऑप्शन खोलिए और इसको ऐसे चेंज कर दीजिए एंड ट्राई करिए, फिर उसको रीस्टार्ट करिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो अप्लाइड रिसर्च है वो आपकी हो गई 5G नेटवर्क पर जो रिसर्च चल रही है, और एक्शन रिसर्च वो हो गई जो ये वाला था, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, दैट इज़ एक्शन रिसर्च। और जब हम प्रैक्टिकली समाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए कोई रिसर्च करते हैं, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से की जाती है, इंटरवेंटिंग इन रियल वर्ल्ड, जो अभी रियल वर्ल्ड में चल रहा है उसके बेस पर, अडॉप्टेशन ऑफ अल्टरनेट प्रैक्टिसेस। एक रिसर्च में सॉल्यूशन निकला, वो काम नहीं आया तो हम दोबारा से करते हैं, इसलिए ये साइक्लिक इन नेचर होती है कि भाई पहले हमने प्लान किया, फिर एक्ट किया, फिर ऑब्ज़र्व किया, फिर दोबारा से काम किया। तो ये साइक्लिक इन नेचर होती है कि एक बार सॉल्यूशन नहीं मिला दोबारा करेंगे, दूसरी बार नहीं मिला तीसरी बार करेंगे। जैसे आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, उसने एक बार आपको सॉल्यूशन बताया, नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा उसको फ़ोन किया, फिर वो कुछ और सॉल्यूशन बताएगा, तो ऐसे। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए होती है, और ये सोशल साइंस के गोल्स के ऊपर काम करती है। को लर्निंग होता है इसमें, सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब कि हमने जो रिज़ल्ट निकाला वो काम का है भी या नहीं है। एक्शन रिसर्च इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, नॉट अ बस एक बार करके छोड़ने देना, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक ऐसे है, पहले हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्ज़र्व एंड रिफ्लेक्ट। अगर रिफ्लेक्ट करके नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे अपने प्लान को, फिर उसे एक्ट करेंगे, फिर उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ऐसी तीसरी साइकिल भी आएगी, इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक्शन रिसर्च जो है वो साइक्लिक इन नेचर होती है। साइक्लिक इन नेचर होने का मतलब है कि एक बार सॉल्यूशन ढूंढा, अगर सही नहीं मिला सॉल्यूशन तो दोबारा सॉल्यूशन ढूंढा, फिर तीसरी बार ढूंढा, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम करते रहेंगे। ठीक है, ओके, सो वी डिड फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसका मेन काम होता है जो नॉलेज है उसमें कुछ और ऐड करना, अपने नेचर को और जानने के लिए। अप्लाइड में क्या था, जब हम फंडामेंटल में लाई गई थ्योरी को अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है, सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च एक ही है, बट इतना सा प्रॉब्लम है, इतना सा डिफरेंस है कि एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट प्रॉब्लम की बात करते हैं और ये साइक्लिक इन नेचर होती है, एक बार करके ख़त्म नहीं कर देते। ठीक है, सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो वी हैव डन विथ दीज 5: descriptive, correlational, explanatory, exploratory and experimental, and these 3: fundamental, applied and action। ठीक है, तो कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डू दिस डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, टेक केयर गाइस, होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ सजेशन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। हिट लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।